नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लोन तक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी पैसों की जरूरत है और अगर आप लोग भी इधर उधर ठोकरें खा चुके हैं, आपको कहीं पर भी पैसा नहीं मिला है, तो आपके लिए अब एक नया ऑप्शन खुल कर आ रहा है। यानी कि दोस्तों, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक ऐसी नई लोन स्कीम चलाई गई है जिसके तहत आप लोगों को 3 लाख रुपए तक का लोन मात्र 10 मिनट में और अपने मोबाइल फोन से मिल सकता है। और साथ ही में दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको जो 3 लाख रुपए का लोन मिल रहा है उसके पीछे आप लोगों को ब्याज न के बराबर देना होगा। और साथ ही में अगर हम सरकारी सब्सिडी के बारे में बात करें तो 3 लाख रुपए के पीछे आप लोगों को 1 लाख रुपए सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, आप लोगों को अगर 3 लाख रुपए आप लोग लोन लेते हैं तो उसमें से आप लोगों को 2 लाख रुपए ही रिपेड करने होंगे। और साथ में दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों का सिविल स्कोर खराब है और अगर फिर भी आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो भी आप लोगों को लोन मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। और दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का तो लोन नहीं लेकर बताऊंगा, लेकिन इससे भी छोटा यानी कि 50,000 रुपए तक का लोन मैं आप लोगों को लाइव लेकर भी बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप कर लेंगे तो आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी और आप भी अपने आधार कार्ड की मदद से 3 लाख रुपए तक का लोन नहीं ले पाएंगे। और अगर आप लोग इस वीडियो को देखकर सही से जानकारी भरेंगे तो आप लोगों को 100% यहां पर आधार कार्ड से लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक आपके अपने लोन तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में इस वीडियो को अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिनको लोन की जरूरत है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वहां से हम आप लोगों को 50,000 रुपए का लोन लाइव लेकर भी बता देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल फोन की मदद से ही लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल फोन का क्रोम ब्राउजर या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी गूगल ब्राउजर ओपन करके आपको वहां पर यह सर्च करना होगा। यानी कि दोस्तों, आपको सर्च करना होगा जन समर्थ। जैसे ही आप लोग जन समर्थ सर्च करेंगे तो आपके सामने एक इस प्रकार का पेज आ जाएगा, जिसे दोस्तों मैं आपको हिंदी में ट्रांसफर करके भी बता देता हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, आपको बताया जाएगा कि राष्ट्रीय पोर्टल के लिए क्रेडिट लिंक सरकारी अधिसूचना, सरकारी मंजूरी को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल, अपनी पात्रता जांचें, ऑफलाइन आवेदन करें और 200 से ज्यादा ऋणदाता से डिजिटल संस्करण प्राप्त करें। यानी कि दोस्तों, 200 से भी ज्यादा ऐसी वेबसाइट हैं जिसके माध्यम से आप लोगों को ऋण दिया जाएगा। तो यहां पर जैसे ही आप लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको बताया जाएगा कि यहां पर ये जो लोन है 12 योजनाओं के अंतर्गत दिया जाएगा। 5 प्रकार की ऋण श्रेणियां हैं और 200 से भी ज्यादा जो ऋणदाता हैं इस वेबसाइट पर, यानी कि इस पोर्टल पर 200 से भी ज्यादा कंपनियां जो कि आप लोगों को लोन देने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, इसमें आप लोगों को 3 लाख से 10 लाख या फिर 3 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो भी आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आप लोग इससे ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो ऋण श्रेणियां हैं वो भी बता दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपको सबसे पहली श्रेणी मिलती है शिक्षा ऋण श्रेणी, जिसमें अगर आप विद्यार्थी हैं तो लोन ले सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो अगली श्रेणी मिलेगी कृषि ऋण श्रेणी, जिसमें अगर आप लोग किसान हैं तो आपको लोन दे दिया जाएगा। इसके बाद में जैसे ही आप लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कृषि आधारित संरचना ऋण श्रेणी, यानी कि अगर आप लोग कृषि आधारित कोई भी उपकरण खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस श्रेणी के अंतर्गत लोन मिल जाएगा। इसके बाद में जैसे ही आप लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक और श्रेणी मिलेगी जिसमें आपको व्यावसायिक या फिर व्यवसाय से संबंधित आपको ऋण दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, इसमें अगर आप लोग भी अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है और फिर भी अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो आप लोगों को व्यवसायिक यानी कि व्यवसायिक ऋण श्रेणी के अंतर्गत लोन दे दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों, जो अगली है ऋण श्रेणी वो है ऋण चुकाना श्रेणी, जिसमें दोस्तों लोज और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आपको लोन यानी कि ऋण दिया जाएगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि आपको ये लोन कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें हम आपको बताएंगे कि आप लोग अगर व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऋण कैसे लेना है।
तो दोस्तों अगर आप भी अपना छोटा मोटा व्यवसाय यानी कि व्यापार शुरू करना चाहते हैं और व्यावसायिक ऋण लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को पात्रता की जांच करे पर क्लिक करना है, लेकिन श्रेणी आपको व्यावसायिक व्यवसाय ऋण श्रेणी को ही सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप लोग पात्रता की जांच करे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों आप लोगों को कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिसकी आपको जवाब देने होंगे, जिसका आपको उत्तर देना होगा। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव कराने में मदद करें। यानी कि दोस्तों इसमें आपको बताना है कि आप लोग कौन सा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, यानी कि किसके लिए आप लोग लोन लेना चाहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला सवाल है वो आपको पूछा जाएगा कि हथकरघा या फिर बुनकर के लिए कर्ज। अगर आप लोग हथकरघा या फिर बुनकर के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस कॉलम पर टिक लगाना होगा। अगर आप लोग मैनुअल सफाई उपकरण खरीदना चाहते हैं जिसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहां पर टिक लगाना होगा। और अगर आप लोग एक सड़क विक्रेता या फिर फेरी वाले के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो इसके लिए यहां पर आपको टिक लगाना है। और अगर आप लोग एक ऐसा व्यवसाय करना चाहते हैं जिसके बारे में आप इस पोर्टल को नहीं बताना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहां पर टिक लगा देना होगा। तो मैं यहां पर टिक लगा देता हूं। इसके बाद में फिर से आपके सामने एक नया सवाल आ जाएगा जिसमें आपको पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं या फिर करने का प्रस्ताव रखे हैं उसका चयन करें। यानी कि दोस्तों आप लोग कोई नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या फिर दोस्तों मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं वो आपको यहां पर बताना होगा। तो दोस्तों इसमें हम नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं इसलिए हम यहाँ पर नया के ऑप्शन पर टिक लगा देते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको अगला सवाल पूछा जाएगा कि क्या आपने कक्षा 8वीं पास कर ली है। अगर आपने 8वीं कक्षा पास कर ली है तो आपको हाँ पर टिक लगाना है, नहीं करी है तो आपको नहीं पर टिक लगा देना है। तो इसके बाद में आप लोगों को अगला सवाल पूछा जाएगा कि क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है। अगर आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है तो हाँ पर टिक लगा दीजिए, वरना आप लोग नहीं पर टिक लगा सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। यानी कि दोस्तों आप लोग जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वो व्यवसाय उत्पादन से संबंधित है या फिर व्यावसायिक सेवा से संबंधित है या फिर व्यापार से संबंधित है, वो आपको बताना होगा। तो हम जो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं वो व्यावसायिक सेवा से संबंधित है तो इसलिए हम इस ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपका लिंग कौन सा है उसका आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप पुरुष है तो यहां पर, महिला हो तो यहां पर, तो हम यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको अगला सवाल पूछा जाएगा कि अपनी सामाजिक श्रेणी चुने। यानी कि दोस्तों आपकी जो सामाजिक श्रेणी है वो कौन सी है, SC ST या फिर OBC। तो दोस्तों हम यहां पर अल्पसंख्यक पर ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको अगला सवाल पूछा जाएगा कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हैं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो हाँ पर, वरना आप लोग नहीं पर भी लगा सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सवाल पूछा जाएगा जिसका आपको सोच समझकर ही जवाब देना होगा, वरना आपका ये जो लोन है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको पूछा जाएगा कि क्या आप सीमावर्ती क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, पहाड़ी क्षेत्र या फिर जनजातीय क्षेत्र में रहते हैं। अगर आप लोग उपयुक्त जो भी यहाँ पर क्षेत्र बताए गए हैं इनमें से कोई भी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको हाँ पर यानी कि सिलेक्ट करना है, और अगर आप लोग नहीं रहते हैं तो नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन दोस्तों आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आप लोग कौन से राज्य में रहते हैं या फिर दोस्तों कौन से क्षेत्र में रहते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि अपना स्थान चुने। आप लोग ग्रामीण में रहते हैं यानी कि गांव के इलाके में रहते हैं या फिर शहरी इलाके में रहते हैं, वो आपको यहां पर बताना होगा। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि लाभार्थी या फिर लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। यानी दोस्तों आप जो यहां पर बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो आप पार्टनरशिप कर रहे हैं या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आप पार्टनरशिप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं
तो गैर व्यक्तिगत यानी कि गैर व्यक्तिगत के ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको व्यक्तिगत को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट की लागत दर्ज करें। यानी दोस्तों आप लोग जो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उसमें टोटल पैसे कितने लगेंगे वो आपको बताना है। आपको ये नहीं बताना है कि आपके जो यहाँ पर आपके पास पैसे या फिर आपको लोन की कितनी जरूरत है वो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं बतानी है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो आप लोग प्रोजेक्ट यानी कि जो आप लोग व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उसमें टोटल पैसे कितने लगेंगे। तो यहाँ पर मैं बता देता हूं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें टोटल पैसे जो कि 8 लाख रुपए लगेंगे। इसके बाद में आपको अगला सवाल पूछा जाएगा कि कृपया हमें बताएं कि आप कितना निवेश कर सकते हैं, यानी कि आपके पास पैसे कितने हैं। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं उसमें टोटल पैसे 8 लाख लगेंगे और हमारे पास जो कि 5 लाख रुपए अवेलेबल है। तो जैसे ही आप लोग ये बताएंगे तो आपको ये पोर्टल बता देगी कि आप लोगों को 3 लाख रुपए के लोन की जरूरत है, जो कि दोस्तों आप लोगों को PMMY योजना से दी जाएगी। और साथ ही में इसमें आप लोगों को मासिक EMI 6,370 रुपए पे करनी होगी और ये पैसे आपको 5 साल में रीपेड करने होंगे। और उसके बाद में दोस्तों एक और योजना जिसके माध्यम से आपको लोन मिलता है वो है PMEGP, जो कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि PMEGP प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें दोस्तों आप लोगों को 3 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, जिसमें से आप लोगों को 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी मिल सकती है और साथ ही में आपको हर महीना 3,040 रुपए पे करने होंगे और 15 साल में यहाँ पर ये जो लोन है इसका आपको रीपेड करना है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए PMEGP जो योजना है वो बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी PMEGP योजना से लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को आवेदन करने के लिए लॉगिन करें पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने किस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो मोबाइल नंबर है वो डालने होंगे और उसके बाद में यहाँ पर आप लोग जो कैप्चा कोड देख रहे हैं वो वाले कैप्चा कोड आप लोगों को इसमें फिल करने होंगे। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक अनुबंध है जिसको पढ़ना होगा, यानी कि दोस्तों आपको इसमें टिक लगाना है, जिससे जैसे आप टिक लगाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जिसमें आपको सारे कुछ का चयन कर लेना है। जैसे ही आप लोग चयन करेंगे तो उसके बाद में आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो टिक है वो लगा देते हैं और उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, जो आप लोग नंबर डालेंगे और यहाँ पर जो कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद में OTP प्राप्त करें पर आपको क्लिक करना है। आपके नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा और दोस्तों जो आप लोग OTP डालते हैं और जो यहाँ पर नंबर डालते हैं वो अपने ऐसे नंबर डालें जो किसी आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि दोस्तों बैंक का आपके पास कॉल आएगा। और उसके बाद में इतना करने के बाद में दोस्तों मैं आपको PMEGP की जो योजना है इसके अंतर्गत आप लोग सारे डॉक्यूमेंट कैसे फिल कर सकते हैं और कैसे आप लोगों को मात्र 10 मिनट में लोन मिलेगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों जो लोग यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते तो उसके लिए ये प्रोसेस बस इतनी ही है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप लोग अपने नंबर फिल करेंगे तो बैंक से आपके पास कॉल आ जाएगा, बैंक खुद आपको बैंक में बुला लेगी और जो मैनेजर है वो आपको जो डॉक्यूमेंट बताएं वो आपको लेकर वहां पर चले जाना है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को आप लोग फॉलो जरूर कर लें। और साथ ही में दोस्तों अगर आपने अब तक आपके अपने गवर्नमेंट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।